ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अर्थात नवमा अध्याय भाग 1/3। विश्वरूप का वध। वित्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं को दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री शुक्रवास तस्य आसन विश्वरूपस्य शिरंसि त्रीणि भारत सोम पीठंग सुरा पीठंग मननादि दमती ससुरम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वह एक मुख से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवताओं थे। इसलिए वह यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर में बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वह छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उसकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वह मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते थे तो विश्वरूप के वध में लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। बर हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने ब्रह्म हत्या को 4 हिस्से में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वहाँ समय समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश अंश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उसर के रूप में दिखाई देती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उसे यह वर मिला कि उसका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वह सर्वथा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसलिए ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ता है। जल नहीं है ब्रह्म बर पाकर कि खर्च रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ता है। अतएव मनुष्य उससे हटकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा है, इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर निहार पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों को नाश करने के लिए प्रलयकाली विराट विकराल काल ही प्रकट हुआ। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर को सब ओर से बाण के बराबर बढ़ जाया करता। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलते थे। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वो नाचते चिल्लाते कूदने लगता, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल को उसने अंतरिक्ष में उठा रखा है। वह बार बार जम्हाई लेता। इससे जब उसका कंदरा का समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वो सारे आकाश को पी जाएगा, जीव से सारे नक्षत्र को चाट जाएगा और अपनी विशाल विकराल दाढ़ों वाला मुंह से तीनों लोगों को निकल जाएगा। उसके भयावह रूप देखकर सब लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, तपस्या के तमोगुनी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया, इसलिए उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम पड़ा वित्रासुर। बड़े बड़े देवता अपने अन्याय सहित एक ही साथ उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वित्रासुर उनके सारे अस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं का आश्चर्य की सीमा न रहा, उसके प्रभाव जाता रहा। वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए और एकाग्रचित होकर अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण के शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनमें बने हुए लोग, उनके अधिपति ब्रह्मा आदि हम सब देवताओं जिस काल से डलकर उसे पूजा सामग्री भेंट करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत होता है। इसलिए आप भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होकर कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते हैं। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार ही सर्वथा
सम और शांत है। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे को शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते का पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। बेवस मनु, पिछले कल्प के अंत में जिन विशाल सिंहों में पृथ्वी को नौका रूप में बांधकर अन्यासी प्रलयकालीन संकट से बच गए, वही मत्स्य भगवान हम शरणागतों के वित्रासुर द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़े से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी के भगवान नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकाली जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वह असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वो उस विपत्ति से बच सकें, वही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्होंने प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी हमारी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वो हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उसके स्वरूप को नहीं देख पाते। भाग 1 खत्म।